तो महिला सुरक्षा पर निर्मम राजनीति कौन कर रहा है, चर्चा शुरू करते हैं सीधे। हम सबसे पहले डॉक्टर रोहन का रुख करेंगे। डॉक्टर रोहन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक शव मिलता है, अर्धनग्न हालत में वो शव बरामद होता है कोलकाता के अस्पताल में, वहीं पढ़ रही डॉक्टर का, ठीक है ना। वो शव जो है उसकी आंख से, मुंह से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है, शव पर चोट के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और अस्पताल में ये शव मिल रहा है जहां पर डॉक्टर्स होते हैं। अब डॉक्टर्स को तो छोड़ ही दो आप, अगर कोई आम व्यक्ति भी उस शव को देखेगा तो पहली नजर में उसे ऐसा ही लगेगा कि ये हत्या का मामला है। बावजूद इसके पहली बार जो सूचना दी जाती है इस डॉक्टर बेटी के परिवार वालों को, तो इतना में कहा जाता है सुसाइड कर लिया। क्या यही बुनियाद है जिसकी वजह से शक गहराता है कि ये मामला सीधे सीधे आरोपियों को बचाने का और लीपापोती का है? बिल्कुल, सबसे पहले जब हमें ये खबर मिली तो हमें ये पता चला कि एक जो वहाँ पे फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर है जो कि 36 आवर्स की ड्यूटी कर रही है, उसको सेमिनार रूम में हाफ नेकेड बॉडी में वो पाई गई है, मृत पाई गई है। और उसके बाद वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम कराने के लिए, जो एक बेसिक होता है किसी भी सुसाइड केस में भी पोस्टमार्टम कराया जाता है, ये तो एक अडल्ट महिला थी जो क्लियर कट लग रहा था कि रेप है और मर्डर है, उसका भी पोस्टमार्टम कराने के लिए वहाँ पर एजिटेशन करना पड़ा स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए आज तक कभी नहीं हो सकता था कि अपने अस्पताल वालों ने, वहाँ के जो प्रशासन है, उन्होंने अपनी बेटी के समान होते हैं, जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं सीनियर डॉक्टर्स के, उन्होंने उसके साथ नाइंसाफ़ी करने के सारे कदम उठाए। इससे ज़्यादा शर्मसार कोई बात नहीं हो सकता था। जब हमें वहाँ के डॉक्टरों ने कंसल्ट किया, कांटेक्ट किया, तो ये कहा कि पुलिस कमिश्नर के कहने पर पुलिस वहाँ पे ब्रूटैलिटी कर रही है, और अगर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया होता तो शायद वहाँ के डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट के बाद ही पोस्टमार्टम हुआ, वरना पोस्टमार्टम तक नहीं कराने के चक्कर में थे, बॉडी को डायरेक्ट बरी कराने के फिराक में पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था लगी हुई थी। ऐसे में इस सिस्टम से, उस पूरे स्टेट गवर्नमेंट से हमें कोई भरोसा नहीं है, और हमें लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद ऐसा कदम उन्होंने उठाया है जो पूरे ह्यूमैनिटी को शर्मसार करती है, एक एक डॉक्टर को शर्मसार करती है, इस देश के सभी नागरिकों को शर्मसार करती है। जवाब लेते हैं। मानव जायसवाल, जवाब दीजिए, क्यों दबाना चाह रहे थे इस मामले को? क्यों एक बिटिया जिसके साथ रेप होता है, दरिंदगी होती है, निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, मतलब वो शव जो है वो चिल्ला चिल्लाकर खुद बता रहा था उसके साथ क्या हुआ। अर्धनग्न हालत में वो शव बरामद हुआ था, चोट के निशान साफ तौर पर उस शव पर नजर आ रहे थे, उस शव की आंखों से, उस शव के मुंह से खून निकलता हुआ नजर आ रहा था। और मैं ये सब कुछ काल्पनिक बातें नहीं कर रही हूं, सब कुछ पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है। बावजूद इसके जिस बात का जिक्र यहां पर रोहन कर रहे हैं कि साहब ऐसे मामले को भी परिवार को सूचना दी जाती है, सुसाइड कर लिया आपकी लड़की ने, परिवार वहां पर पहुंचता है 3 घंटे तक, बूढ़े मां बाप को 3 घंटे तक बच्ची की शक्ल नहीं देखने दी जाती। वो इंतजार करते रहते हैं कि अपनी बच्ची, जिसकी उन्हें खबर दी गई है कि नहीं रही, उसकी शक्ल को तरसा दिया जाता है। और पोस्टमार्टम के लिए तो पूरा डॉक्टर रोहन कृष्ण ने पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल के रख दिया, और आपकी पुलिस की भी पोल पट्टी खोल कर रख दी कि किस तरीके की सख्ती की जा रही थी। बिना पोस्टमार्टम के किसी तरीके से अंतिम संस्कार करवा कर मामले को रफा दफा करवा दिया जाए, क्यों? रोमाना जी, थोड़ा समय दीजिएगा और थोड़ा पेशेंटली सुनिए। पहले तो मैं पूरे देश को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ, साथ ही साथ हमारे पैनलिस्टों को, और हमारी संवेदनाएं पूरी की पूरी उस परिवार वालों के साथ है। ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है। पूरे देश में एक पहली मुख्यमंत्री होंगी जिन्होंने विक्टिम के परिवार के साथ मिली, उनके साथ उनके घर गई, उनके दुख को साझा किया, उनके दुख को अपने साथ जोड़ा, आत्मीयता रखी, साथ ही साथ उनको विश्वास, उनके परिवार वालों को विश्वास दिलाया कि न्याय होगा, और जरूर न्याय होगा। जहाँ तक हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर साहब, मैं बहुत उम्मीद करता हूँ, और साथ ही साथ मैं बहुत डॉक्टर जितने भी प्रणाली के लोग हैं सबको बहुत सम्मान भी करता हूँ, और हमारी पार्टी भी उनको बहुत सम्मान करती है। हमारे खुद के पार्टी में कुछ एक मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं जो डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिक हैं, हर तरीके से हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि पोस्टमार्टम नहीं होने वाली थी, पोस्टमार्टम नहीं होने दी जा रही थी, ये थोड़ा सा अटपटा नहीं, थोड़ा सा बचकाना लगता है। क्योंकि आपको पता है कि जो अगर क्या सुसाइड हो
या मर्डर हो या किसी भी तरीके से आपातकालीन स्थिति में किसी की हत्या चाहे हो या कुछ ऐसा हो, तो पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है। पोस्टमार्टम तो होना ही था, कहीं पे भी पोस्टमार्टम ना हो ऐसी बात तो करी ही नहीं गई। जहां तक बात है कि जिस तरीके से ये घटना हुई, उस समय वहां पे क्या बीत रहा होगा, कौन वहां पे इंचार्ज होंगे, जिस तरीके से वो आपाधापी में चीजें हुई बहुत ही शॉकिंग था वहां के टीचरों के लिए, वहां के स्टाफ के लिए, वहां के स्टूडेंट छात्राओं के लिए, वहां के पेशेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग रहा और काफी सहमा हुआ वातावरण रहा वहां पे। उस समय निश्चित रूप से एक एजिटेशन रहता है, एक उग्र ग्रुप आता ही है, उनकी जो व्यथा होती है, चाहे वो प्रियजनों की हो, चाहे वो परिवार वालों की हो, चाहे दोस्त हित रिश्तेदार वालों की हो, वो रहती है और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी एक सब्जेक्ट है मैडम, जहाँ पे एक अस्पताल जो 24 घंटे चल रहा है, निरंतर वहाँ पे काम हो रहा है, लोग आना जाना कर रहे हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज किया जा रहा है, इमरजेंसी वार्ड में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ही दिनचर्या की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नहीं सर, बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको बहुत संयम से सुना, मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। अभी जिस दिक्कतों का आप यहाँ पर गिना रहे हैं वो तो इस समय देश भर में हो रहा है। आपसे मेरा सवाल है सर, आप मुझे बताइए, आपने अपनी बात संवेदना से शुरू की। सर ऐसी संवेदना का हम क्या करें? नहीं चाहिए हमें ऐसी संवेदना। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मिलकर सर कोई एहसान नहीं किया, सर कोई एहसान नहीं किया। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ सर कि ममता बनर्जी का पीड़ित परिवार से मिलना भी सर कोई फायदेमंद नहीं रहा। पीड़ित परिवार को सर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सर पीड़ित परिवार गया हाईकोर्ट, पता है ना आपको, पीड़ित परिवार हाईकोर्ट गया सर, ठीक है। और आप मुझे बताइए यहाँ पर बचकाना तो ये लगता है, क्लीन चिट दे दी सर। वो प्रिंसिपल जो खुद इस्तीफा देता है कि जांच जो है वो जज की निगरानी में कराई जाए, कोर्ट अपनी निगरानी में जांच करवाए, इसलिए गया ना। आप पर भरोसा नहीं था ना, आपकी सरकार, आपकी पुलिस पर भरोसा नहीं था ना। आप मुझे सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए ना, 3 घंटे तक उन माँ बाप को क्यों इंतजार करवाया गया मरी हुई बेटी का चेहरा देखने में? 3 घंटे क्यों उन्हें बाहर बिठा कर रखा? उन्हें क्यों कहा कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया? क्यों कहा सर? रेप और हत्या के मामले में माँ बाप को गुमराह क्यों किया गया? क्यों कहा गया कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया? क्यों 3 घंटे तक माँ बाप को बेटी की शक्ल नहीं देखनी पड़ी? क्यों उस माँ बाप को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? इसलिए क्योंकि उस माँ बाप को आपकी सरकार, आपकी पुलिस पर तो भरोसा है नहीं। और करे भी क्यों सर? वो प्रिंसिपल कॉलेज का जो खुद इस्तीफा देता है, आपकी सरकार क्या करती है? उसे दूसरे कॉलेज में पोस्टिंग दे देती है। वाह साहब वाह, वाह मानव जायसवाल साहब वाह। अब इसके लिए भी कुछ लिपापोती कर दीजिए, कीजिए ना लिपापोती इस पर। पहले तो मैं आपके साथ कुछ चीज साझा करना चाहता हूँ रोमाना। आप जितने भी भाषणबाजी कर ले, असत्य को असत्य से जोड़ नहीं सकते या भारी नहीं बना सकते। आधा सच भी झूठ होता है। उनके परिवार, पीड़िता के पिताजी ने क्या बोला कि उनको ममता बनर्जी के ऊपर पूरा भरोसा है, सबके सामने आके बोला। उन्होंने भरोसा रखा, उनके परिवार वालों ने भरोसा रखा और उस भरोसे का नतीजा है कि 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति पकड़ा गया। आज जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट निरंतर काम कर रही है, जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट पूरा महकमा लगा हुआ है, आप इसको दरकिनार करना चाहते हैं। मैं हथरास, उन्नाव और चिन्मयानंद स्वामी इसको गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन शायद अगर हथरास जब हुआ था और अगर ये सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से एक आइन ले आती, एक कानून ले आती, तो शायद ये दिन नहीं देखना होता। निर्भया कांड के ऊपर तो ये सरकार बनी है। निर्भया कांड के ऊपर क्या केंद्र सरकार ने ये दावा रखा कि भाई हम ये फास्ट ट्रैक पे डालेंगे, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए? क्या किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी रेप विक्टिम के साथ उनके परिवार में जाके साझा किया है? नहीं हुआ है। बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट ममता बनर्जी ने जो किया है वो देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। ये केस स्टडी है पूरे देश के लिए। केस स्टडी है सर, केस स्टडी है पूरे देश के लिए कि कैसे एक महिला मुख्यमंत्री है और कैसे महिला मुख्यमंत्री की राज में एक डॉक्टर बिटिया जिसका रेप होता है, निर्ममता से जिसकी हत्या कर दी जाती है और कैसे उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। सर केस स्टडी है, वाकई में केस स्टडी है सर। कैसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है सर, कैसे हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ता है सर सीबीआई जांच का, केस स्टडी है, बिल्कुल केस स्टडी है सर। कैसे वो प्रिंसिपल उस कॉलेज का वो इस्तीफा खुद दे रहा है, लेकिन ममता सरकार उसका इस्तीफा नहीं स्वीकार कर रही है सर। ये केस स्टडी है सर। ममता सरकार उसको पोस्टिंग दे रही है सर दूसरे सरकारी अस्पताल कॉलेज में। ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी है सर, ये केस स्टडी है। डॉक्टर रोहन, ये केस स्टडी है। इस केस स्टडी को पढ़िएगा आप। जब तक आप ये केस स्टडी अच्छे से ना पढ़ लें, ना समझ लें, आपकी डॉक्टरी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है डॉक्टर रोहन।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।